तकरीर को जारी रखने से पहले सबसे पहली बात ये कहूंगा कि जिंदगी में अगर कोई कामयाबी हासिल करनी है तो हर इंसान के लिए जरूरी होता है कि वो अपने मंजिल मकसूद तक पहुंचने के लिए जोश को पैदा कर गए या मार दिए गए। मैं पूछना चाहता हूं 1.5 करोड़ मुसलमानों, आखिर ये कौन सा सन्नाटा है, कैसी खामोशी है, कैसा सकता है कि 333 बच्चे पुलिस की तहवील में मारे जाते हैं, मर जाते हैं और आप खामोश तमाशाई बनकर देख रहे हैं। मैं ये भी कहूं तो गलत ना होगा, मौलाना आजाद फाइनेंस कॉरपोरेशन का बजट सैंक्शन हुआ और सारे अराकीन ने मिलकर आज से 3 महीना पहले एक बैंक में पैसा रखाया और पैसे के ऊपर परसेंटेज लेकर अपने अकाउंट्स और अपने जेबों में भरा इन्होंने। क्या मैं पूछना चाहता हूं, आज यहां इस आम खास मैदान में करीब 1 लाख का मजमा होगा। मैं इस मजमे में से सवाल करता हूं और इस मजमे में से अगर एक भी आदमी हाथ उठाकर मुझसे मेरे सवाल का जवाब दे दे तो मैं अपने तकरीर को रोककर बैठकर अपने उम्मीदवारों को दस्तबरदार कर कर इस इलेक्शन में हिस्सा लेने से परहेज करता हुआ वापस हैदराबाद को चला जाऊंगा, फिर औरंगाबाद कभी नहीं आऊंगा। मेरा सवाल है इस मजमे में ठहरे मेरे मुसलमानों से, क्या इस मजमे में कोई एक भी बंदा, अल्लाह का बंदा, मुसलमान बंदा क्या है जो ये कह सकता है कि मौलाना आजाद फाइनेंस कॉरपोरेशन के से तालीम के लिए या रोजगार के लिए या घर के लिए या कारोबार के लिए इस मजमे में से एक को भी 1 पैसा मिला है तो वो हाथ उठा दे मुझे। क्या मिला है? क्या वहां मिला है किसी को? क्या वहां मिला है किसी को? नहीं, स्कॉलरशिप को पैसा मिलता है, ना कारोबार के लिए खर्च मिलता है। नहीं हटे तो गोलियां चलाएंगे। मुंबई पुलिस कमिश्नर का ऑफिस, मुंबई पुलिस कमिश्नर का ऑफिस किसकी जमीन पे है? किसकी जमीन पर है मेरे भाई? मुसलमानों की जमीन, अल्लाह की जमीन। हमने जो जमीन हमारे आबा व अजदाद ने अल्लाह के नाम वक्फ किया, हमारे जमीन पर बैठे हुए हैं, हमारे पे राज कर रहे हैं। अब पुलिस ही कब्जा करके बैठे, हुकूमत ही कब्जा करके बैठे, तो किस मुंह से तुम चोरों को पकड़ोगे? किस मुंह से तुम? अरे आज मैं जिस रियासत से आया हूं वहां पर भी पुलिस एक आफाकी जमीन पे काबिज थी। कब से? 50 बरस से काबिज थी, लेकिन मैं अकेला निकला और पुलिस वालों को वहां से निकाल कर उस वक्त वोट की जमीन बंबई के देखो मुसलमानों, अगर तुम में ईमान है, गैरत है, जज्बा ईमानी है तो उड़ जाओ
चलो मैं आगे रहूंगा। हम यहाँ महाराष्ट्र में आए तो इख्तियार की लालच लेकर नहीं, हर खरिया हर शहर घूमता घूमता यहां तक आया। गाड़ी में धक्के खाते फिर रहा हूं, शोलापुर फिरा, उस्मानाबाद, जालना, बीड़, मुंबई, पूना, नासिक, हर जगह फिरते फिरते आज औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह की सरजमीन पर औरंगाबाद पर आया हूं। और ये औरंगाबाद के गयूर मुसलमानों से मुखातिब हूं। जब पहले आया मुंबई में, जब मुखातिब किया, 60 बरस की आबादी के तारीख में अगर तुम्हारे साथ नाइंसाफियां हुई है जिंदगी के हर शोबे में, तुम्हें इंसाफ नहीं मिला है, तो ये भी एक हकीकत है कि 60 बरस की आजादी की इस तारीख में हिंदुस्तान का कोई ऐसा चप्पा नहीं बचा जहां पे ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह कलमा पढ़ने वाले का खून नहीं करता होगा, नहीं गिरा है। 50,000 से ज्यादा फिसादात में हमको लूटा गया, हमको काटा गया, हमको जलाया गया, हमको तबाह बर्बाद किया गया। ये एक हकीकत है। क्या इस हकीकत से कोई इनकार करेगा? कभी अलीगढ़ जला, कभी मीरठ जला, कभी उस्मानाबाद जला, तो कभी औरंगाबाद जला, कभी बीड़ जला, तो कभी जालना जला, कभी औरंगाबाद जला, तो कभी आगरा जला, कभी अजमेर जला, तो कभी कुछ और। अरे हिंदुस्तान में 50,000 से ज्यादा फिसादात के जरिए हमारी इज्जतें, हमारी इस्मतें, हमारे बस्तियों को लूटा व तबाह बर्बाद किया गया। क्या यह हकीकत नहीं है मेरे भाई? मगर याद रखो मेरे प्यारे मुसलमानों, आप औरंगाबाद के सल्तनत आसिफ जाही से आप वाकिफ हैं, हुकूमत निजाम को आप जानते हैं, निजाम सरकार को भी जानते हैं, और सल्तनत आसिफ जाही का दारुल खिलाफा औरंगाबाद भी था, ये भी आप जानते हैं। औरंगाबाद के बाद सल्तनत आसिफ जाही का कैपिटल मुंतकिल हुआ औरंगाबाद से हैदराबाद, और फिर उसके बाद में 100 बरस तक सल्तनत आसिफ जाही